हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विथ माइक। तो आज हम अपने ग्राफ प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं, डैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16। और मैंने आपको बताया था ना कि ग्राफ का एक मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाया है जिसमें मैंने कंसेप्ट समझाया है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट को अगर आप समझ जाओगे तो ग्राफ बहुत ईजी है। ठीक है, तो ग्राफ कंसेप्ट एंड क्वेश्चन वाला भी प्लेलिस्ट देख लेना। और ये क्वेश्चन मीडियम लेवल का है, बट आई एम प्रिटी श्योर ये क्वेश्चन जब समझाऊंगा तो बहुत ईजी है। एंड आई थिंक समझाने के बाद ही आप पूरा कोड लिख सकते हो, आपको सोल्यूशन देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सिंपल ट्रावर्सल पर क्वेश्चन है, लीड कोड नंबर 2492। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन का नाम क्या है। मिनिमम स्कोर ऑफ अ पाथ बिटवीन टू सिटीज़। ठीक है, कंपनी किसने पूछा? गूगल ने पूछा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इनपुट और आउटपुट देखकर समझते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है। एन इज इक्वल टू 4 दे रखा है, मतलब आपके पास 4 सिटीज़ हैं। ठीक है, 4 सिटीज़ है, 1 से लेकर एन तक सारे सिटीज़ की नंबरिंग कर रखी है। सिटी नंबर 1 2 3 4। ठीक है, 4 सिटीज़ है और एक रोड्स नाम का अरे दे रखा है। ठीक है, इस रोड्स नाम के अरे का मतलब क्या हुआ, इसको पढ़ते हैं। ये क्या है कि सिटी नंबर 1 एंड सिटी नंबर 2 आर कनेक्टेड और दोनों के बीच का दूरी जो है ना, डिस्टेंस, वो 9 है। अब यहाँ पर आते हैं, सिटी नंबर 2 सिटी नंबर 3 कनेक्टेड है, दोनों के बीच की दूरी 6 है। तो उसी को डायग्राम को हमने यहाँ बनाया है। देखो, सिटी नंबर 1 सिटी 2 कनेक्टेड है, दूरी कितनी है? 9 है, ये वाली। 2 3 कनेक्टेड है विथ डिस्टेंस 6 है ना। सिमिलरली 2 4 5 1 4 7। तो ये तो समझ में आ गया क्वेश्चन क्या है। ठीक है, अब पूछा क्या है क्वेश्चन में। ठीक है, फर्दर क्या है कि पहले तो क्वेश्चन का वर्डिंग देख लिया करो। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है कि वर्ड्स की कनेक्टेड है, सिटीज़ हैं, एन जो है एन सिटीज़ है। और इसमें क्लियरली दे रखा है क्वेश्चन में कि ये अनडायरेक्टेड ग्राफ होगा। ठीक है, 1 से 2 जा सकते हो तो ऑब्वियस है 2 से 1 जा सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब आपसे ये बोल रहा है ना कि जैसे मान लेते हैं सिटी 1 से लेकर एन तक जाना है। ठीक है, 1 से लेकर एन तक जाना है। एन क्या है? 4 है, 1 है ये वाला। तो 1 से एन क्या है? एन 4 है। तो 1 से आप 4 कहाँ कहाँ कैसे जा सकते हो? एक तो ये तरीका हो गया, यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, तो उसमें कितना डिस्टेंस हमने कवर किया? एक तो 7 वाला कवर किया, तो यही एकमात्र एज जो हमने कवर किया, तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा 7 ही रहा। ठीक है, एक तो ये रास्ता था। उसके बाद और देखते कौन कौन सा रास्ता है 1 से लेकर 4 तक पहुंचने का। एक कि मैं ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वापस ऐसे गया, फिर वापस ऐसे आया। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में बोल रखा है आप किसी एज को मल्टीपल टाइम्स विजिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने क्या किया, 1 से 2 गया, 2 से 3, फिर 3 से 2, 2 से 1, 1 से फिर 4 गया। तो देखो, तो आपने कौन कौन सा एज कवर किया वो देख लो। आपने 9 कवर किया था, 6 कवर किया था, फिर से 6 किया था, फिर से 9 किया था, फिर से 7 किया था। 6 9 और 7 ही किया था ना, देखा जाए तो 7 9 6 किया था। ठीक है, मानते हैं 6 2 बार किया, 9 भी 2 बार किया। ठीक है, बट सबसे मिनिमम कौन है इन सब में से? 6 मिनिमम है। तो ठीक है, इसका मिनिमम 6 मिला। चलो देखते हैं और कौन कौन सा पाथ है। एक पाथ मुझे और अच्छा क्या दिख रहा है ना, ये देखो, 1 से 2 गया, 2 से 5 गया, 1 से 2 गया, 2 से 4 गया, सॉरी, है ना। तो देखो तो कौन कौन सा पाथ मिला। एक तो 1 से 2 वाला एज मिला जिसकी डिस्टेंस 9 है, 2 से 4 का एज मिला जिसकी डिस्टेंस 5 है। दोनों में मिनिमम कौन है? 5। तो इस बार हमें मिनिमम 5 मिला 1 से लेकर 4 तक जाने में। तो देख रहे हो हमारा बेस्ट आंसर कौन है? जो सबसे छोटा है ना, 5। यही मेरा आंसर है। इसी को स्कोर बोलते हैं। स्कोर मतलब क्या हुआ? मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़। ठीक है, तो यही आपको निकालना है। तो देखा जाए तो इसमें तो कोई चिंता ही नहीं है, आपको स्टार्ट करना है 1 से। ठीक है, आपको स्टार्ट करना है 1 से। ठीक है, और एक क्वेश्चन में दे रखा है कि 1 हमेशा 4 से कनेक्टेड होगा। ठीक है, 1 है हमेशा 1 से लेकर 4 तक में कम से कम एक एज तो होगा ही होगा। तो ऐसा नहीं है कि 4 कहीं अलग रहा होगा, आपने 1 से स्टार्ट किया कभी 4 में पहुंच ही नहीं पाए, ऐसा कभी नहीं होगा, तो उसकी टेंशन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन और आसान हो गया। हमें बस क्या करना है, हमें 1 से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। हमें बस क्या करना है, सिंपल ट्रैवर्सल करना है। और ट्रैवर्सल करते वक्त जो मुझे मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा मैं अपडेट करता चलूँगा। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी एडजेसेंसी लिस्ट भी दे रखा है। ये देखो, इसने खुद बता रखा है कि 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 1 कनेक्टेड है। हम अपना एडीजे भी बना लेंगे, है ना इस बार। लेकिन एडीजे बनाएंगे तो याद करो पहले कैसे बनाते थे। अनऑर्डर्ड मैप होता था, इंट से लेकर क्या होता था, वेक्टर ऑफ इंट बनाते थे ना, है ना। मेरे ग्राफ के सारे क्वेश्चंस में मैं हमेशा यही लेके चलता हूँ, है ना। इस बार क्या होगा,
इंट से लेकर वेक्टर ऑफ इंट नहीं, इन से लेकर वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट करेंगे, क्योंकि देखो इस बार हमें वन से ले, ठीक है मैं मानता हूँ 1 से 2 कनेक्टेड है, बट 1 से 2 कनेक्टेड और क्या वेट है वो, क्या डिस्टेंस है वो भी शो करना पड़ेगा। तो 9 है ना, 2 से 1 है उसका भी डिस्टेंस 9 है ना, तो ऐसे स्टोर करना पड़ेगा। 2 से 3 कनेक्टेड है, 2 3 से भी कनेक्टेड है विद डिस्टेंस 6, तो 3 भी 2 से कनेक्टेड होगा विद डिस्टेंस 6 है ना। तो देख रहे हो इंट से लेकर क्या वेक्टर ऑफ इंट नहीं, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट होगा, तो यहाँ पर पेयर लिख देंगे, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हम डेटा स्ट्रक्चर क्या यूज़ करेंगे, वही पुराना एडीजे है ना, पुराना एडीजे, बस इस बार पेयर आ गया है यहाँ पर। ओके, तो ये हमारा एडीजे कुछ ऐसा दिख रहा होगा है ना, ये तो क्लियर हो गया। और क्यों मैं बोल रहा हूँ कि सिंपल सा ट्रावर्सल करना पड़ेगा, वो आपको क्लियर हो चुका है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन में क्लियर दे रखा कि 1 से और 1 और 4 कनेक्टेड तो होंगे ही होंगे, ठीक है, 1 और 4 कनेक्टेड तो होंगे, तो 1 से ही डीएफएस स्टार्ट कर देते हैं ना, ठीक है, 1 से डीएफएस स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है देर इज एटलीस्ट 1 पाथ, कम से कम एक पाथ तो होगा ही 1 से लेकर n के बीच में, ठीक है। तो सिंपली 1 से डीएफएस मारो, ठीक है, 1 से डीएफएस मारो और पूरे एज को कवर करो, इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसको कवर किया, इसको कवर किया, जो मिनिमम मिला वही आपका आंसर है। मिनिमम क्या है भाई, 5 है, दैट्स इट। क्वेश्चन कितना घुमा फिरा के पूछा, आंसर क्या है भाई, डीएफएस। यार आपको सिर्फ ट्रावर्सल ही तो करना है, तो सिंपली आप बीएफएस से भी ट्रावर्सल कर सकते हो, मैंने दोनों का ट्रावर्सल आपको सिखा रखा है ना, अपने ग्राफ कंसेप्शन क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में। तो वहाँ पर जाओ, डीएफएस या बीएफएस वाला कोड लाओ, यहाँ चिपका दो, और मिनिमम जब ट्रावर्सल कर रहे हो तो मिनिमम जो आ रहा है पाथ डिस्टेंस उसको स्टोर कर लो एक वेरिएबल में, वही आपका आंसर होगा। तो मैंने ट्रावर्सल किया, 1 से लेकर 2 गया, 2 से 3 गया, ठीक है, फिर 5 गया, 4 गया, तो जो मुझे मिनिमम मिला उसको मैंने स्टोर कर लिया। तो देखा है, तो अल्टीमेटली आपको डीएफएस ही करना है, और आपको तो डीएफएस या बीएफएस करना है, ठीक है। तो मैं एक बार क्या करता हूँ, डीएफएस आपका रिवीजन कराता हूँ। तो याद है डीएफएस में क्या क्या चीज़ें लेकर चलते थे, एक तो बूलियन विजिटेड अरे रखते थे ना, विजिटेड अरे है ना, बूलियन, ताकि मैं बार बार घूमता ना रह जाऊँ है ना अपने ग्राफ में, ठीक है, बूलियन विजिटेड अरे। और याद करो हमेशा जब जैसे ही किसी नोड को विजिट करते थे, पहले तो एडीजे बना लेते थे, अगर नहीं गिवन है तो है ना, एडीजे बना लिया, और ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, क्वेश्चन में दे रखा है, तो क्या करेंगे, यू से वी भी बनेगा और वी से यू भी बनेगा, और इस पर वेक्टर ये जो मैप बनाएंगे वो एंड से लेकर कहाँ पर जा रहा है, पेयर है ना, वेक्टर ऑफ पेयर होगा, पेयर पेयर पेयर, और पेयर क्या होगा, ये सोर्स है मेरा, तो ये मेरा डेस्टिनेशन होगा, कॉमा पेयर है ना, तो डेस्टिनेशन कॉमा और डिस्टेंस भी स्टोर करेंगे पेयर में, ठीक है। तो ये मैंने एडीजे बना लेंगे, ठीक है। इसके बाद सिंपल डीएफएस जो हमारा कोड होता था है ना, वो करेंगे, और एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रख लेंगे, तो इसको हर बार अपडेट करते रहेंगे, मिनिमम ऑफ रिजल्ट, और करंट जो डिस्टेंस है मेरा, जो करंट डिस्टेंस मुझे दिखेगा मैं उसको कर लूँगा, ठीक है। तो आपको डीएफएस वाला कोड याद है, सिंपली क्या करेंगे, डीएफएस 1 पे कॉल करेंगे, क्योंकि मुझे 1 से ही स्टार्ट करना है ना, मान लेते हैं ग्लोबल वेरिएबल एक रख लिया रिजल्ट, या तो ठीक है ना, इसी पे ग्लोबल वेरिएबल ना करके ऐसे 1 से पास करो, विजिटेड एरे पास कर दो, ऑब्वियसली एडीजे भी पास करोगी, और रिजल्ट नाम का वेरिएबल पास कर दो, ठीक है, और इसको अपडेट करते ना रिजल्ट को, ठीक है। तो याद करो पहले क्या करते थे कि किसी नोड पर विजिट नहीं किया तो विजिट ऑफ दैट, ये एसआरसी होता था है ना, या तो यू, याद है यू मान के चलते थे इसको, ठीक है। तो यू को मैंने ट्रू कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये विजिट किया अभी जस्ट हमने। उसके बाद याद करो क्या करते थे, नेबर की तरफ जाते थे, तो यू का क्या क्या नेबर है वो देख लेते हैं, फॉर इसको ऑटो कर देते हैं, ऑटो ऑफ वेक क्या था, ए डी जे ऑफ यू, वही कोड है पूरा छाप रहा हूँ, नथिंग एल्स है ना। तो अब याद करो ए डी जे ऑफ यू, तो वेक्टर ऑफ, ये मान लेते हैं ये यू है, तो इससे क्या मिला, वेक्टर ऑफ पेयर मिल रहा है ना, तो पेयर मिला होगा यहाँ पर, तो वेक डॉट फर्स्ट में क्या होगा, पहला एलिमेंट क्या था, वी होगा, यानी कि मेरा डेस्टिनेशन, और दूसरा एलिमेंट क्या है पेयर में, पेयर में दूसरा एलिमेंट क्या है, कॉस्ट है, कॉस्ट या तो डिस्टेंस मान के चल लो ना, डिस्टेंस दे रखा है क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेक डॉट सेकेंड। यहाँ तक क्लियर है। और हर बार मैंने क्या बोला, रिजल्ट को अपडेट करते रहना, मिस मत करना है इसको, रिजल्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ रिजल्ट
एंड डिस्टेंस जो अभी आपको मिला है, ठीक है। और अगर वी विजिटेड नहीं है, इफ़ नॉट विजिटेड वी, अगर वी विजिटेड नहीं है तो भाई इसी पे, इस पे क्या मारेंगे, इस पे मार देंगे DFS, वी पे DFS मारना है। ADJ भेज दिया, विजिटेड भेज दिया और रिजल्ट को भी भेज दिया, ठीक है। ये DFS कितनी बार हमने लिखा है, ठीक है। तो सेम कोड को बस चिपकाते हैं लीड कोड में, सबमिट हो जाएगा। बट आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इट फ्रॉम BFS ऑल्सो, तो BFS भी ट्राई करना, ठीक है। BFS मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया तो BFS से भी करना। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल वही होगी, V+E, है ना, वर्टिसीज के काउंट और एजेस के काउंट, ठीक है। बिल्कुल DFS ही लिख रहे हैं, तो चलो इसको लिख लेते हैं। तो चलो इसका कोड कर लेते हैं, ठीक है। मैं तो DFS से बनाऊंगा, बट आई वांट आप लोग BFS से भी बनाओ। मैं चाहता हूँ प्रैक्टिस करो, जितना डिफरेंट तरीके से बनाओगे उतना अच्छा प्रैक्टिस होगा। और देखते हो क्वेश्चन कितना सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा समझने की देरी थी, आपको पता चलेगा कि सिर्फ ट्रावर्सल करना है और मिनिमम वाला एज का वैल्यू निकाल देना है, ठीक है। तो सिंपल, चलो DFS का करना है कोड हमें, और क्या, ठीक है। सबसे पहले क्या करना होता था, अनऑर्डर्ड मैप, अपना ADJ बना लो, है ना, इंट कॉमा वेक्टर ऑफ, किसका है भाई, वेक्टर ऑफ पेयर है ना, ADJ, ठीक है। चलो स्टोर करते हैं, वेर ऑटो एंड वेक, ठीक है। रोड्स पे ट्रेवर्स कर रहे हैं, क्या क्या भरना होता था, U क्या है मेरा, वेक ऑफ 0, V क्या है, वेक ऑफ 1, और डिस्टेंस मेरा दे रखा है वेक ऑफ 2 में, है ना। हर एक वेक्टर का हर एक एलिमेंट में 3 चीज़ें दे रखी हैं, वो मैंने आपको दिखाया था क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ADJ ऑफ U डॉट पुश अंडरस्कोर बैक, याद करो लास्ट टाइम सिर्फ V करते थे, इस बार V के साथ साथ डिस्टेंस भी करना है, करेक्ट। और सिंस ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, मतलब दोनों तरफ कनेक्टेड है, U V से कनेक्टेड है, V U से कनेक्टेड है, ठीक है। ये तो हमारा ADJ बन गया, ये हमारा हमेशा पहला स्टेप होता था ना, ADJ बन गया हमारा। उसके बाद बूलियन डिफाइन करो, वेक्टर ऑफ बूल विजिटेड, ठीक है। टोटल n है, अभी कोई भी सिटीज़ विजिट नहीं हुआ तो सारे के सारे फॉल्स होंगे, ठीक है। एक वेरिएबल बना लो, इंट रिजल्ट इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मैक्स, ठीक है, क्योंकि अभी हमें अपना रिजल्ट नहीं मिला है मिनिमम, तो मैक्सिमम वैल्यू स्टोर करके रख लो। DFS कॉल कर रहे हैं, किस पे कॉल कर रहे हैं, 1 पे, 1 से लेकर n तक जाना है। ADJ भेज रहे हैं, विजिटेड भेजते थे याद है, और रिजल्ट भेज दे रहे हैं। इस बार रिजल्ट अपडेट होकर आएगा तो मैं रिजल्ट को रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। अब DFS लिख लेते हैं, वॉइड DFS, वही पुराना तरीका। सबसे पहले क्या भेज रहे हैं भाई, इंट U भेज रहे हैं, U या सोर्स जो भी आपको वेरिएबल का नाम रखना है, एंड ADJ भेज रहे हैं, ठीक है। और क्या भेज रहे हैं, वेक्टर ऑफ बूल एंड विजिटेड भेज रहे हैं, और इंट एंड रिजल्ट भेज रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। मैंने क्या बोला, जिस नोड को विजिट करो उसको मार्क कर दो, विजिटेड ऑफ U इज इक्वल टू ट्रू मार्क कर दिया कि ये विजिट हो चुका है। इसके बाद क्या कर देते हैं, नेबर के पास जाओ, है ना। तो फॉर ऑटो एंड टेम्प नाम रख लो, जो भी नाम रखना रख लो, ठीक है। ADJ ऑफ U, ठीक है। सिंस ये पेयर है ना तो P नाम रख लेते हैं। ADJ ऑफ U करेंगे तो पेयर आ जाएगा, तो पहले पेयर का पहला मेंबर कौन है, V, है ना, जहाँ मैं जा सकता हूँ। P डॉट फर्स्ट, ये मेरा नेबर है ना। और इन दूसरा तो क्या था, डिस्टेंस स्टोर कर रहे थे ना, D, P डॉट सेकेंड, पेयर का दूसरा मेंबर जो था हम डिस्टेंस स्टोर कर रहे थे, ठीक है। अब रिजल्ट को हर बार अपडेट करते चलेंगे, मिनिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा जो डिस्टेंस मिल रहा है मुझे, सिंपली सिर्फ यही तो करना है, मिनिमम डिस्टेंस निकालना है, दैट्स इट, ठीक है। बाद में रिजल्ट जो अपडेट हो जाएगा उसी को मैं रिटर्न कर रहा हूँ, यहाँ नीचे देखो, है ना। और अगर विजिटेड नहीं है, ये जो V है वो विजिटेड नहीं है, तो विजिट कर लो, कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं चिपका रहा हूँ पुराना DFS वाला कोड। V पर DFS मारना है, ADJ भेजते थे, विजिटेड भेजते थे, रिजल्ट भेज रहे हैं इस बार, ठीक है। तो सिंपल है, इसको रन करके देखते हैं, चल जाना चाहिए, सारे टेस्ट के पास हो जाने चाहिए। ग्रेट, सबमिट करके देखते हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, BFS से भी बनाओ और कमेंट में बताओ कि आपने BFS से सॉल्व किया है कि नहीं। इंडीड वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग DFS एंड आई पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है, रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।